टाटा अवेन्या टाटा का इंडिया में एक प्रीमियम ईवी ब्रांड लॉन्च करने का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो कि ओरिजिनली बेस्ड होना था जेएलआर के ईएमए बेस्ड ईवी आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पर। टाटा के पास क्या नहीं था? टाटा के पास जेएलआर का एक्सेस था, कैपिटल था, फाइनेंस था, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी था, एक ब्रांड ट्रस्ट था और इंडिया में एक प्रीमियम ब्रांड लॉन्च करने का और इंडिया में एक प्रीमियम ईवी ब्रांड लॉन्च करने का एम्बिशन भी था। पर यहीं पर एक स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। जेएलआर का ईएमए बेस्ड ईवी आर्किटेक्चर प्रोग्राम जो वो इंडिया में डेवलप कर रहा था, वो स्लो हो गया। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, जेएलआर ने अपने इंडिया बेस्ड ईवी प्रोग्राम को पॉज कर दिया बिकॉज कॉस्ट, लोकलाइजेशन, क्वालिटी एंड डिमांड इकोनॉमिक्स फिट नहीं बैठ रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि टाटा का अवेन्या प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट ऑल पॉज पे चला गया बिकॉज उनके पास कोई ईवी आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म था ही नहीं उसको बिल्ड करने के लिए। ऐसे में टाटा ने अवेन्या के लिए चेरी जो कि एक चाइनीज ब्रांड है उसके ईवी प्लेटफॉर्म को चूज किया। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। टाटा ने अवेन्या के लिए चेरी के जिस फ्रीलैंडर ईवी आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म को चूज किया, वो चेरी का स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट नहीं है। उसे चेरी और जेएलआर मतलब जगुआर लैंड रोवर ने मिलकर चाइना में ही डेवलप किया है। तो सिंपल वर्ड्स में समझो, टाटा के पास जेएलआर है, बट जेएलआर का जो ईवी इंडिया प्रोग्राम था वो पॉज हो गया, जिसकी वजह से टाटा अवेन्या के लिए चेरी से कोलैबोरेट कर रहा है। और चेरी के पास जो फ्रीलैंडर ईवी आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म है वो चेरी और जेएलआर ने मिलकर चाइना में बनाया है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या चाइना जानबूझकर इंडिया के ईवी मैन्युफैक्चरिंग को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है? वेल, ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है जिसमें ये बात प्रूफ हो सके कि चाइना ने जेएलआर को इंडिया के ईवी प्रोग्राम्स को पॉज करने के लिए जानबूझ के फोर्स किया, जिसकी वजह से टाटा डायरेक्टली चाइना पे डिपेंडेंट हो गया अपने अवेन्या प्रोजेक्ट के लिए। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि चाइना का इसमें कोई रोल नहीं है। चाइना का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, चाइना ने ऑलरेडी ईवी इंडस्ट्री में अपने ईवी प्लेटफॉर्म्स, बैटरी इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, सप्लायर इकोसिस्टम एंड मैन्युफैक्चरिंग सबको बहुत ही स्पीड अप करके बहुत ही आगे पहुंच चुका है। ऐसे में जब टाटा का एक एम्बिशियस प्रोग्राम पॉज पे चला गया, तो उसके पास चाइना की तरफ जाने के अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं। एंड दिस इज द मोस्ट अनकंफर्टेबल पार्ट ऑफ इंडियन ईवी इकोसिस्टम। देखिए, ऑफिशियली इंडिया में चाइनीज ईवी ब्रांड डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता, बट चाइनीज ईवी आर्किटेक्चर इंडियन प्रीमियम ईवी स्पेस में एंटर कर रहा है, और वो भी एक ऐसे रूट से जहां पे जेएलआर भी इन्वॉल्व है। दिस इज नॉट अ सैबोटर स्टोरी, दिस इज अ डिपेंडेंट स्टोरी। इंडिया के पास फैक्ट्रीज है, डिमांड है, ब्रांड है, कैपिटल है, लेकिन हाई वैल्यू ईवी स्टैक्स अभी भी चैलेंजिंग है। इंडिया अभी भी बैटरी सेल्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वर्टर, मोटर कंट्रोलर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, थर्मल मैनेजमेंट, ईवी प्लेटफॉर्म्स, रियर अर्थ मैग्नेट, सेमीकंडक्टर, इन सब के लिए चाइना पे ही डिपेंडेंट है। फैक्ट्री बना लेना एक चीज है, बट कंप्लीट ईवी प्लेटफॉर्म मैच्योरिटी बिल्ड करना एक डिफरेंट गेम है। और चाइनीज इस गेम में 10 साल आगे हैं इंडिया से। सो रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि चाइना ने टाटा को फोर्स किया कि नहीं। रियल क्वेश्चन ये है कि टाटा के पास जेएलआर होने के बाद भी अवन्या को लॉन्च स्पीड के लिए चाइना बेस्ड चेरी जेएलआर प्लेटफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी। दिस टेल अस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ईवी मार्केट तो बिल्ड कर रहा है, बट अगर प्लेटफॉर्म, सेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और की कंपोनेंट्स बाहर से आएंगे, तो वैल्यू चेन का रियल कंट्रोल किसके पास है? इंडिया के पास असेंबली होगी, चाइना के पास आर्किटेक्चर होगा। इंडिया के पास ब्रांड होगा, चाइना के पास प्लेटफॉर्म होगा। इंडिया के पास मार्केट होगा, चाइना के पास टेक्नोलॉजी स्टैक। दिस इज अ डिबेट वी नीड टू हैव, बिकॉज ईवी लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि इंडिया में ईवी सेल करना। ईवी लीडरशिप का मतलब है डिजाइन इंडिया में हो, इंजीनियरिंग इंडिया में हो, क्रिटिकल कंपोनेंट्स इंडिया में बने, सॉफ्टवेयर स्टैक का कंट्रोल इंडिया के पास हो, बैटरी वैल्यू चेन इंडिया बिल्ड करे और प्लेटफॉर्म डिसीजन भी इंडिया के हाथ में हो। सो नो, वी कैन नॉट से चाइना डायरेक्टली कॉम्प्रोमाइज कर रहा है India's EV manufacturing platform, but we can say China has made itself too important to ignore. Thank you.